हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शहबाज और मेरे साथ हैं मिस्टर अहमद। और हम दोनों स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गार्डनिंग विद शहबाज। तो दोस्तों, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। और इस वीडियो में जनरली हम आपको बताएंगे इस चैनल के बनाने के पीछे का अपना मकसद, अपना मोटिव, और साथ ही साथ हम आपको अपने गार्डन का भी ओवरव्यू करवाएंगे। तो दोस्तों, वैसे मैं कोई प्रोफेशनल गार्डनर नहीं हूँ। गार्डनिंग मेरी बस एक हॉबी है जो कि मेरे पेरेंट्स से मुझ तक के आई है। मैं अगर आप कह लो, मैं पिछले 3-4 सालों से ही रेगुलर गार्डनिंग कर रहा हूँ। उससे पहले से हमारे घर में प्लांट्स हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी कम थे। लेकिन आज मेरे पास लगभग 400 से 500 प्लांट्स हैं जिनकी मैं देखभाल कर रहा हूँ, उनका ख्याल रख रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अपने इस चैनल के बनाने के पीछे के मकसद के बारे में। ये मैंने इस चैनल को क्यों बनाया और क्यों मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक की अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी मैंने पिछले 3-4 सालों में गार्डनिंग से रिलेटेड जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो आप तक के ट्रांसफ़र कर सकूं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप लोग के हिसाब से वो चीज़ें सही हो सकती हैं, कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, बट मैं आप लोगों को वही बताऊंगा जो मैंने इस दौरान अपने पास्ट एक्सपीरियंस के दौरान जो कुछ सीखा है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को बनाने के पीछे का जो मोटिव है, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, तो लोगों को अवेयर कराना और उनका प्लांट्स की तरफ इंटरेस्ट बढ़ाना, वो मेरा एक सबसे बड़ा मोटिव है। लोगों को उस बारे में, उनके प्लांट्स की तरफ उनका इंटरेस्ट डेवलप करना, जिससे वो अपने आसपास जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। क्योंकि प्लांट्स ब्रिंग्स एनर्जी एंड प्लांट्स ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स। ठीक है। दूसरा मोटिव ये है कि जो लोग पहले से ही गार्डनिंग कर रहे हैं और जो पहले से ही कुछ प्लांट्स की देखभाल कर रहे हैं, बट किसी कारण वो अपने प्लांट्स की सही से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, लाइक उनके प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं या वो सही से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, या प्लांट्स जले जा रहे हैं, उनके अंदर वाटर लॉगिंग का इशू आ रहा है। तो उस सारी चीज़ों से भी रिलेटेड कि आप उन सारी परेशानियों को, उन सारी दिक्कतों को कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। पॉइंट नंबर 3 बेसिकली ये है कि जैसे आप लोग को शायद पता हो या शायद आप लोग नहीं जानते हो कि अलग अलग सीजन के अलग अलग प्लांट्स होते हैं। तो मैं बेसिकली अपनी वीडियोस के जरिए आप लोग को बताऊंगा कि किस किस सीजन्स में कौन कौन से प्लांट्स लगाना सही रहता है। और पॉइंट नंबर 4 बेसिकली ये रहेगा कि जनरली बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है या ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इंडोर में रखते हैं या सेमी शेड में रखते हैं। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि वो कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम सेमी शेड एरिया में या हम डार्क प्लेस पे रख सकते हैं या इंडोर रख सकते हैं, और कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हमको डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर हमारे प्लांट सही से ग्रो नहीं हो रहे हैं तो हम उनको कौन सा फर्टिलाइजर्स दें, या फॉर एग्जांपल अगर कोई पेस्ट अटैक हो गया है या कोई इंसेक्ट्स का अटैक हो गया है तो हम उनको कौन से पेस्टिसाइड्स फीड करें या इंसेक्टिसाइड फीड करें जिससे हमारे प्लांट सही हो सकें। राइट। तो दोस्तों, यही सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ अपने आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि वीकली एक वीडियो शेयर करूं अभी स्टार्टिंग में, बट आगे मैं कोशिश करूंगा कि उस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मिस्टर अहमद के साथ, जो कि आपको कराएंगे इस हमारे टेरेस गार्डन की सैर। शुक्रिया शहबाज। तो दोस्तों, गार्डन का ओवरव्यू देने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल गार्डनिंग विद शहबाज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप लोग के पास फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कराते हैं अपने इस छोटे से गार्डन की सैर, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये है हमारा पैराडाइज, हमारी जन्नत। आइए शुरू करते हैं।
तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने गार्डन की शान से, और जो कि ये पेड़ है प्लूमेरिया। दोस्तों, प्लूमेरिया की मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। जो अभी आप देख पा रहे होगे, ये वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, और इसी के साथ साथ मेरे पास येलो कलर की भी वैरायटी है, रेड कलर की वैरायटी है, और पिंक कलर की वैरायटी है। तो अभी मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। और प्लूमेरिया के आगे जस्ट मैंने ये बढ़िया सा एक फाउंटेन रख रखा है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। काफ़ी प्यारा सा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा फाउंटेन है। शाम में जब यहाँ पर बैठो तो एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर लेफ्ट में आते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ सक्यूलेंट्स पौधे रख रखे हैं, जिनको डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं, बट हाँ ब्राइट लाइट चाहिए होती है। तो ये आप देख पाएंगे, ये स्नेक प्लांट है, ये कैक्टस की एक वैरायटी है, और इसको बनी ईयर्स कैक्टस कहते हैं ये जो है। और इसको चेन ऑफ हार्ट्स कहते हैं। ये एलो की एक वैरायटी है, एलोवेरा की। ये जो हमारे पास रखा हुआ है, ये दरअसल ये हॉवर्थिया है। ये मैंने जेट के कुछ जेट की कटिंग्स कट करके वो एक छोटा सा बना रखा है। ये दोस्तों, ये ड्रेसना की एक वैरायटी है, ड्वार्फ वैरायटी सक्यूलेंट्स के लिए ही है। इसको आप छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। ये भी ड्रेसना की एक और वैरायटी है, और इसको अगर आप देखेंगे, ये भी एलोवेरा की वैरायटी है। अभी क्योंकि इसमें पानी कम है, ये थोड़ा सा सूख करके सिकुड़ गई हैं। ये जो प्लांट्स है, इसको मदर ऑफ मिलियंस प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे, इसकी एक एक लीफ में काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो इसलिए इसे मदर ऑफ मिलियंस कहते हैं। ये भी एलोवेरा की एक वैरायटी है। इसको एलिफेंट टूथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी जो आप देखेंगे लीव्स हैं, ये एलिफेंट टूथ की तरह से होती हैं। ये अगर आप स्पाइक्स भी देखें तो यहाँ पर लगा रखे हैं। नीचे कुछ ये आप देखेंगे तो ये स्नेक प्लांट्स लगा रखे हैं, जो कि ड्रेसना की वैरायटी होती है। और उसी के साथ साथ ये ऑक्टोपस प्लांट है, जो कि अपने पप्स जनरेट करता है और अपने चाइल्ड से जनरेट करता है। देखो आप इस तरह से, ठीक है। तो ये भी मैंने दरअसल चाइल्ड से ही बनाए हैं, ये इतने सारे पौधे। मैं आपको इसका जो मदर प्लांट है वो भी दिखाऊंगा। है, ये कैलेंशियो की एक वैरायटी है, और ये भी मैंने छोटे छोटे से लगाए थे, लेकिन ये कब बड़े हो गए तो मुझे खुद नहीं पता चला। आज अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी यहाँ पर मैंने टेबल बना रखी है, जैसे कुछ सक्यूलेंट्स रखे हैं। और ये थोड़ा सा मैंने DIY बनाया था, अभी रिसेंटली ही बनाया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी अपने गार्डन की लेफ्ट की तरफ। अ, ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये भी प्लूमेरिया की वैरायटी, ये भी वाइट वाले फूल हैं। प्लूमेरिया का अगर ये देखेंगे तो ये लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। अभी हालांकि इसमें फ्लावर्स नहीं आए हैं, बट होपफुली भी जल्दी आएंगे, बारिश के बाद ख़त्म हो गए हैं। ये वाइट कलर के हैं, और ये अगर आप देखोगे, ये वाइट प्लूमेरिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारे बोगनविला के पेड़ लगा रखे हैं। ये क्योंकि इनकी इनकी ब्रांचेस इतनी लंबी लंबी है, तो अभी आपको इस पर फूल नहीं दिखेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव है कि इनको सबको दीवार के ऊपर चढ़ाना, और पीछे जितनी भी पीछे के पीछे पूरी जो है लीव्स इसकी स्प्रेड हो जाए और ब्रांचेस स्प्रेड हो जाए, तो वो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ये मैंने बरगद का एक पेड़ लगा रखा है, जो कि फाइकस की वैरायटी होती है। मुझे इसको इसका बॉन्साई बनाना है, तो इसीलिए मैंने अभी इसको छोटे से पॉट में लगा रखा है। और क्योंकि बारिश हुई तो ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी कटिंग करूँगा। ये अगर आप देखेंगे तो ये करी लीव्स हैं, कड़ी पत्ता। ये उसके मैंने बेबी प्लांट्स बनाए थे, इनके भी मदर प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक और बॉगनविला है, ये ऑरेंज कलर का बॉगनविला है। उसी के साथ में फिर ये कड़ी पत्ते के बेबीज, ये दरअसल हरसिंगार है। हरसिंगार में एक्चुअली मैं अभी कुछ टाइम पहले बाहर था, काफ़ी टाइम रहा, तो उसमें शायद पानी कम ज़्यादा हो गया, या इसमें जो है मम्मी पापा पानी देना भूल गए, तो ये पूरा सूख गया था। मैंने इसकी कटिंग कर दी है, तो अब ये आप देखेंगे कि नीचे से इसकी शूट्स निकल रही हैं, न्यू शूट्स डेवलप हो रही हैं। ये भी कड़ी पत्ते के पत्ते। ये वाला जो बॉगनविला है, ये पीच कलर का बॉगनविला है, और ये उसके साथ में ये भी बॉगनविला है, काफ़ी पुराना बॉगनविला है। ये पिंक कलर के आते हैं, उसमें गुच्छे में बंच में फ्लावर्स आते हैं। ये मैंने बॉगनविला जो क्रिएट करा है, ये मल्टी कलर का बॉगनविला है। इसमें वाइट और पिंक मिक्स कलर के फ्लावर्स आते हैं, और इसको मैंने कटिंग से ग्रो करा था, जो कि ये वाले बॉगनविला की थी। उसी के साथ साथ ये जो कैक्टस है, ये काफ़ी पुराना कैक्टस है। सच बताऊं तो इस कैक्टस की एज इतनी है, मतलब मेरी भी एज उतनी नहीं होगी, मेरे आने से पहले से ये मेरे घर में है। और इसके
कटिंग्स ग्रो कर करके देखिए ऐसी हालत हो गई है, राइट। काफ़ी बड़ा कैक्टस है, काफ़ी पुराना कैक्टस है। ये फाइकस का एक मेरा पेड़ है, जिसको मैंने ज़मीन से निकाल करके लगाया था। तो इसलिए इसकी आप देखेंगे तो, क्योंकि जब ज़मीन से लगाओ तो ये स्ट्रेस में चला जाता है और सारी अपनी लीव्स को ड्रॉप कर देता है, बट उसमें अब अच्छी खासी लीव्स आ गई हैं और ये काफ़ी बड़ा है, लगभग 5.5 फीट का फाइकस का पेड़ होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें बगल में तो ये कैक्टस की एक और वैरायटी है। उसी के साथ साथ ये जो आप देख रहे होंगे ये छोटे से पॉट में लगे हैं, ये दरअसल ग्लैडियोलस हैं। तो ग्लैडियोलस का भी सीज़न अब आ रहा है और इसलिए आप देखिए ये फिर से ग्रो हो गया। इसी के साथ ग्लैडियोलस एक इस साइड भी लगा हुआ है, पीछे कहीं, हाँ इधर भी लगे थे पॉट में। ये ग्लैडियोलस हैं, इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं जो कि मोस्टली बुके में यूज़ होते हैं। और ये मैं अगर आपको बताऊं, ये है वो करी लीव्स का प्लांट जिसके मैंने बेबीज़ निकाल करके लगाए हैं। बहुत ईजिली इसके बेबीज़ ग्रो हो जाते हैं। अभी इसमें यहाँ पर फ्रूट्स डेवलप होने लगेंगे, उसके आप सीड्स निकाल करके इसमें सिंपली लगा दो और जल्दी निकल आएंगे। ये हमारे आप देखोगे ये बड़े बड़े एलोवेरा के प्लांट्स है, कुछ एक ये रखा हुआ है और एक ये काफ़ी बड़े बड़े एलोवेरा हैं ये। और जब इसके फ्लावर्स निकलते हैं ना तो इतने ऊंचे चले जाते हैं, मतलब एक फ्लोर क्रॉस कर देते हैं, 10-12 फीट की हाइट तक के इसके चले जाते हैं। ये लेमन ग्रास है दरअसल। इसको अगर आप यूँ तोड़ करके स्मेल करोगे तो बहुत ही बढ़िया सी स्मेल आती है। अब मैं अगर बात करूं, ये लेंटाना के प्लांट्स हैं। 2 कलर के मेरे पास हैं अभी, एक ऑरेंज कलर है और येलो कलर है। और लेंटाना के बारे में ये कहा जाता है कि इसे जनरली नहीं लगाना चाहिए नर्सरी में, क्योंकि अगर आप इसे लगाते हैं तो ये आसपास के सारे पौधों को ख़त्म कर देता है। तो ये इशू अभी तक के मेरे साथ हुआ नहीं है। और आप देखेंगे इसके बगल में मेरे पास ये एक इसे टी कहते हैं, ये एक प्लांट लगा हुआ भी है। इसकी कलरफुल पत्तियाँ रहती हैं, ये रेड भी हो जाती हैं और अभी जैसे आप देखेंगे कि ब्राउनिश ग्रीन है थोड़ी सी, ये रेड भी हो जाती हैं। तो अभी ऐसा कोई लंटाना के साथ कोई दिक्कत फेस करने को नहीं मिली है। फिर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये मेरा वेरीगेटेड फाइकस लगा हुआ है, वाइट कलर की पत्तियाँ, काफ़ी साफ़ सुथरा सा दिख रहा है आपको, काफ़ी प्यारा सा ये प्लांट होता है। मुझे अपनी मोस्टली ये बहुत पसंद है। तो मैंने पाम, इसे अम्ब्रेला पाम कहते हैं और इसकी मैंने ये चाइल्ड पौधे लगा रखे हैं। इसके मदर प्लांट मेरा अभी इधर कोने में रखा है, आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बड़ा सा है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया हो गया, ये भी मैंने चाइल्ड से ग्रो करा था इसके। ये मोरपंखी का पौधा है। ये इस प्लांट का नाम मुझे पता नहीं है, ये कौन सा प्लांट है, मे बी एग्लोनेमा की कोई वैरायटी हो सकता है, बट मुझे नहीं पता। इस पौधे का भी बहुत ही अजीब सा नाम है, मुझे नहीं याद है कि क्या है। ये तो खैर क्रोटॉन की वैरायटी है एक। और सबसे अच्छी बात ये मोस्टली इंडोर प्लांट होता है, लेकिन मेरे के यहाँ ये आउटडोर डेवलप हो गया क्योंकि काफ़ी पुराना प्लांट हो गया, 3-4 साल हो गए इसे भी। सॉरी, इसका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है अभी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा क्या नाम है इसका। ये भी, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये सोई मोई का पौधा है। क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट है ये। और क्योंकि ये काफ़ी फैल गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने अभी इसकी कटिंग कर रखी है और अभी कुछ ही दिन में इसकी जो है ना और शूट्स डेवलप होने लग जाएंगी, राइट। ये मेरा थोड़ा सा पाम है, एरिका पाम। और एरिका पाम के नीचे आप ये देखो जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है, टर्टल वाइन। तो मैंने बस एक की छोटी सी टर्टल वाइन की कटिंग कहीं से ला करके इसमें डाल दी थी और वो फिर इस रेनी सीजन में इस बार बारिश के टाइम पे इतनी ज़्यादा फैली है कि इसने काफ़ी सारे गमले कवर कर रखे हैं और मैं अभी इसकी कई सारे और गमलों में ये लगा सकता हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये अगर आप देखोगे तो ये एक मैंने जेड प्लांट का ये मेरा एक असाइनमेंट है जो मैं बना रहा हूँ। इसका मुझे बोनसाई बनाना है और बोनसाई कुछ इस तरह से होगा, ये एस के शेप में। बस ये बस एक लूप यहीं तक के जाएगा, उसके ज़्यादा आगे मैं नहीं ले जाऊँगा क्योंकि जेड की स्टेम इतनी हार्ड नहीं होती, संभाल नहीं पाएगी। तो जल्दी आप लोगों के साथ इसका भी स्टेटस शेयर करूँगा जब जो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बगल में दोस्तों ये मैंने कुछ रोजेस की वैरायटीज़ लगा रखी हैं। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी सारे कलर्स के हैं। आबरा का डाबरा भी होगा, बुके वाले भी रोजेज़ होंगे और देसी वाले भी रोजेज़ होंगे। लेकिन अभी इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि अभी रोजेज़ का सीज़न नहीं चल रहा है। लेकिन मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये अगर आप देखोगे, मैंने कैसावा का एक बॉन्साई डेवलप करने की कोशिश करी है। हालांकि अभी इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट एक प्रॉपर मैंने बॉन्साई का शेप इसको देने की कोशिश करी है। उसके बाद ये अगर आप लोग देखोगे तो ये मेरा कुछ एडिनियम का कलेक्शन है। इसमें ये काफ़ी सारे एडिनियम ऑलरेडी मैच्योर्ड है और इनका कॉडेक्स काफ़ी मैच्योर्ड कॉडेक्स है।
देख सकते हो आप लोग, ये इधर कुछ छोटे छोटे भी एडीनियम रखे हैं। इनको मैं बस कुछ टाइम पहले ही लाया था, काफ़ी छोटे छोटे लाया था, बट ये सारे एक मैच्योर्ड एडीनियम है और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो रही है। ये देखो आप, और ये देखो इसके बगल में कुछ ये मॉसरोस के पौधे रखे हुए हैं यहाँ पर। ये रेड कलर की मॉसरोस है, ये अगर आप देख पा रहे होगे, ये डार्क पिंक कलर की है, रानी जिसे कहते हैं। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा। तो दोस्तों, ये जो आप प्लांट देख पा रहे होगे, ये दरअसल इसको जंगली अरवी कह लीजिए, ये जंगली अरवी का पौधा है। ये भी मैं ऐसे ही एक जगह से उखाड़ करके निकाल करके ले आया था, क्योंकि मुझे इसकी लीव्स काफ़ी पसंद आ रही थी। और आप अभी देखो कि ये लगा हुआ इस पॉट में कितना प्यारा सा लग रहा है। ये इसका फ्लावर निकलता है, काफ़ी बड़ा सा फ्लावर इसका निकलता है, वो निकल रहा है। ये दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये टिकोमा का पौधा है, जिसको चौरा चौरी, हाँ चौरा चौरी भी बोलते हैं। येलो कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं काफ़ी प्यारे से, तो इनका भी अब सीज़न आ रहा है, अब ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ये हिबिस्कस का एक प्लांट है जिसका कलर है डार्क पीच, अगर आप देख पाओगे, ये डार्क पीच कलर का हिबिस्कस है मेरे पास। और ये एक दूसरा हिबिस्कस है, इसमें भी जो हिबिस्कस, इसका कलर है रेड कलर का। इसमें अभी थोड़े से फ्लावर्स आना बंद हो गए हैं, इसके ऊपर, इस पेड़ के ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। ये जो आप दोस्तों देख पा रहे होगे, ये एक और प्लूमेरिया की वैरायटी है और इसका जो फ्लावर का कलर है ये डार्क रेड है। तो इसमें जब फ्लावर्स आते हैं तो डार्क रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। अपने इस साइड पर आएंगे तो ये आप देखोगे कि ये भी एक फाइकस की वैरायटी है। इसका यूजुअली लोग बॉन्साई बनाते हैं, बट मैंने अभी तक इसको पॉट में लगाया हुआ है, बॉन्साई नहीं क्रिएट करा है, क्योंकि मुझे ये पॉट में ही काफ़ी अच्छा सा लग रहा है और काफ़ी, आप देख पा रहे होगे, अच्छे से ये ब्लूम कर पा रहा है। इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बिल्कुल शाइनी लीव्स रहती हैं, बिल्कुल अलग ही लेवल की। ये कुछ लिली के प्लांट्स लगे हुए हैं, ये लिली के हैं, क्योंकि अभी लिली का सीज़न नहीं है तो सिर्फ लीव्स दिख रही हैं, फ्लावर्स आपको नहीं दिखेंगे। ये एक और हिबिस्कस का प्लांट है, आप देखोगे इसमें भी बर्ड्स हैं। ये वाइट कलर का हिबिस्कस है। इस प्लांट का सॉरी मुझे अभी नाम नहीं पता है, बट इसका भी अभी सीज़न चल रहा है, अगर आप देखोगे तो इसमें भी फ्लावर्स आ रहे हैं रेड कलर के। अगर आप लोगों को पता है इसका नाम क्या है तो प्लीज़ बता दिएगा, मुझे भी याद नहीं है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का मेन मदर प्लांट है, जिससे मैंने, जिसके पप से मैंने जो है ना, इसके बेबी प्लांट्स भी, ये चाइल्ड प्लांट्स भी मैंने क्रिएट करे हैं। ये मेरे पास हिबिस्कस की एक और वैरायटी है जो कि मैंने कटिंग से ग्रो करी थी। मैं अपने कज़न के यहाँ से एक कटिंग लेकर के आया था लास्ट ईयर और उसको मैंने लगा दिया था, और इस बार ये पूरा मैच्योर्ड हो गया और उसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। आप देखोगे बड्स आ गई है। ये भी डार्क रेड कलर का है। ये भी मदर ऑफ मिलियंस वैरायटी का ही बेसिकली है, तो ये भी एक सक्यूलेंट वैरायटी का, बट मैंने इसको छाई में रख रखा है। और इसमें भी अगर आप देखोगे ना, बेबीज आने लगे हैं कुछ इस तरह से। तो ये भी मदर ऑफ मिलियन टाइप का एक प्लांट है। मुझे अभी इसका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा। ये एरिका पाम का प्लांट लगा हुआ है और उसी के शेड में कुछ प्लांट्स रखे हुए हैं। एरिका पाम के पीछे अगर आप देख पाओगे तो ये केवड़े का प्लांट है, काफ़ी बड़ा सा, ये भी काफ़ी मैच्योर्ड सा प्लांट है केवड़े का, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर लगे लगे। और फिर ये नीचे अगेन लाइक लिली के कुछ प्लांट्स हैं। इधर वाला अगर आप आओगे तो ये देखोगे, ये फाइकस का प्लांट है और इसकी लीव्स अगर आप, बहुत ही शाइनी लीव्स, काफ़ी देख करके इसको काफ़ी अच्छा सा फील होता है, काफ़ी पॉजिटिव सी फीलिंग आती है, क्योंकि इसकी लीव्स काफ़ी चिकनी चिकनी, बिल्कुल शाइनी सी है। ये कहना है, सॉरी, ये कनेर का पौधा है। ये वाइट कलर के फ्लावर्स अगर आप देख पा रहे हो। कनेर की मेरे पास दो वैरायटी हैं, एक ये है और एक ये पिंक कलर की है। अभी अभी इसमें फूल नहीं है क्योंकि वही भी बारिश का सीज़न था, तो फूल अभी इसमें नहीं है, सिर्फ पत्तियां पत्तियां हैं। ये एक और फाइकस का पेड़ है और इसको आप देखो कितना प्यारा सा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अगेन ये लिली है। ये जो लिली है मेरे पास, ये पीच कलर का लिली है। मोस्टली इसमें अप्रैल, मार्च और मई में ही फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। ये साल में एक बार या मैक्सिमम 2 बार ही फ्लावरिंग करता है। ये अगर आप देखोगे, ये एरिका पाम है। क्योंकि ये पूरा फुल सन में रखा है, डायरेक्ट सन में रखा है, तो उस वजह से आप इसका कलर देख पा रहे होगे, थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो गया। बट अगर इसको आप डार्क में रखोगे तो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन रहता है। ये अगर आप देखोगे, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स का मेरे पास पेड़ है। इसकी मेरे पास एक ड्वार्फ वैरायटी भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें भी फ्लावर्स इस वे में आते हैं। दरअसल ये होते लीव्स ही हैं, लेकिन ये फ्लावर्स के फॉर्म में इस वे में दिखते हैं।
ये मेरे पास कामनी का पेड़ है, इसमें भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। हर 10 दिन में 15 दिन में इसमें फ्लावरिंग होती है और गुच्छों के साथ फ्लावरिंग होती है। मतलब ये अगर आप देखोगे अभी इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, कुछ कलियाँ बड्स डेवलप हुई हैं, तो पूरा पेड़ भर जाता है। ये अगेन एक क्राउन ऑफ थॉर्न्स का पेड़ है मेरे पास। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो ये एक और लिली का प्लांट लगा रखा है। इसका जो कलर है ये थोड़ा सा वेरीगेटेड कलर है, लाइक डार्क पिंक और वाइट में इसमें फ्लावर्स आते हैं। मैं ये रिसेंटली ही अभी नर्सरी से परचेज करके लेकर के आया हूँ। और उसके बगल में अगर आप देखोगे तो ये मैंने सारे, अगर आप ये ग्रास बॉल्स लगा रखे हैं, जिसको कोचिया के नाम से या कोची के नाम से भी जाना जाता है। और आगे फिर मैंने सारे मोस रोजेस लगा रखे हैं, 9 o'clock या फिर पोर्टियोलाका के पौधे। गर्मियों के टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये ग्रास बॉल्स जो होते हैं, कोचिया जिसे कहते हैं, ये काफ़ी अच्छे से डेवलप होते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं और आपकी गार्डन में एक अलग ही बहार आ जाती है, एक अच्छा सा व्यू क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप गर्मी में कभी ला रही हैं, दोनों पौधे में अगर कह लूँ, ये मॉसरोज अगर आप देखेंगे, पोर्टियोलाका 9 AM के नाम से भी इसे, 9 o'clock के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये दोनों पौधे, राइट, ये थोड़ी सी ग्रीनरी डेवलप कर देता है आपके गार्डन में। और ये फ्लावर्स, तो अगर आप खाली यही लगाओगे तो अलग ही लेवल का व्यू आता है। ये एक और मेरा जिनसिंग फाइकस का छोटा सा पौधा है। इसको मैं चाहूँ तो बॉन्साई बना सकता हूँ, तो अभी मैं इसको बढ़ने दे रहा हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा कि मैं इसका क्या कर सकता हूँ। काफ़ी प्यारे लगते हैं ये फाइकस। उसके बाद अगर आप ये देखोगे, ये पेड़ ये दरअसल मिनी चांदनी है, इसे मिनी चांदनी कहते हैं। ये भी काफ़ी टाइम पहले से है मेरे पास। और उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे पेड़ का, काफ़ी मैच्योर्ड स्ट्रक्चर है और स्टम्प्स भी काफ़ी अच्छे वे में डेवलप हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और मेरे पास मोरपंखी का पौधा है। फिर ये नीम का प्लांट भी मैंने लगा रखा है, ये भी मैं रिसेंटली लाया हूँ। उसके बाद ये मेरे पास तुलसी का पौधा है। तुलसी और नीम मेरे हिसाब से सभी जगह होनी चाहिए, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट्स, इनकी कभी भी कैसे भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको फ़ायदा ही देंगे। उसके बाद ये मेरा, ये आप देखोगे कि ये छाई में रखा हुआ येला पाम, इसलिए ज़्यादा ग्रीन है। ये बगल में कुछ विंका के पौधे लगे हुए हैं या सदाबहार के लिए, और बीच में आप देखोगे एलोवेरा की भी लगी हुई वैरायटी। और ये अगर आप देखोगे, ये मेन मदर प्लांट है अम्ब्रेला पाम का, इसको अम्ब्रेला पाम कहते हैं। और काफ़ी, ये भी काफ़ी मैच्योर प्लांट है, काफ़ी टाइम से मेरे इस गार्डन में है। ये भी पाम की एक वैरायटी है, इसका नाम एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादातर पाम की वैरायटी रखी हुई है। ये एक और पाम की वैरायटी है, इस टाइप की आप लीव्स देखोगे। ये ज़्यादातर मोस्टली जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट लिए होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर ये शेड लगा रखा है। उसी के साथ साथ इसके बगल में जो ये रखा हुआ है, ये अगेन एक प्लूमेरिया की वैरायटी है। काफ़ी बड़ा सा पेड़ है, लगभग 5.5 फीट 6 फीट का हो गया है। और इसमें जो कलर आते हैं, इसमें जो फ्लावर्स आते हैं, येलो कलर के आते हैं। तो ये येलो कलर का प्लूमेरिया है मेरे पास। ये अगर आप देखोगे, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स की जो ड्वार्फ वैरायटी होती है, ये वो है। ये भी काफ़ी पुरानी है और सच कहूँ तो ये मेरे से भी ज़्यादा बड़ी है। मतलब मेरे आने से पहले भी ये मेरे घर में ये मौजूद थी और तब से अभी तक के है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ मोस रोसेस के प्लांट्स रख रखे हैं ऊपर टॉप पे, छोटे छोटे काफ़ी। ये आप देखोगे ना, काफ़ी प्यारे से लग रहे हैं। ये अगर आप देखो तो ये अशोका का प्लांट है। ये अगेन ये प्लूमेरिया के प्लांट्स हैं कुछ लगे हुए, ये वाइट कलर के हैं। इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये मिनी जेड का एक पौधा रखा हुआ है, काफ़ी मैच्योर्ड हो चुका है। इसे ही मुझे बॉन्साई बनाना, तो इसलिए मैं इसकी ब्रांचेस को भी एक्सपैंड होने दे रहा हूँ, ताकि मैं बाद में इसे प्रॉपर शेप दे पाऊँ। काफ़ी बड़ा सा, काफ़ी मैच्योर्ड सा पौधा है ये। चलिए आते हैं अब यहाँ पर। ये अगर आप देखिएगा तो ये नाग चंपा, ये भी प्लूमेरिया की एक वैरायटी है जिसको नाग चंपा कहते हैं। और काफ़ी बड़ा सा, ये लगभग 6 फीट का ये भी प्लांट है। काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। अगर आप इसको पूरा नीचे से देखोगे तो ये लगभग 6 फीट का हो गया। इसमें फ्लावर्स काफ़ी अच्छे तरह से आते हैं, अगर आप देखेंगे। ये देखो, पूरी तरह से ये फ्लावर्स आए हुए हैं। और फिर ऊपर मैंने यहाँ पर कुछ, ये सारे मेरे मिनी जेट के प्लांट्स रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे, ये सब मिनी जेट के यहाँ पर ऊपर मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ पर कुछ अगेन मैंने मोस रोसेस या पोर्टियोलाका के पौधे लगा रखे हैं। अब तो खैर इनका सीज़न जाने वाला है। और तो चलिए दोस्तों,
आते हैं अपने इस साइड पे, और ये अगर आप देखोगे ये मेरा डबल चांदनी का पौधा है, भी फ्लावर्स आ रहे हैं, ये भी काफ़ी टाइम से मेरे पास है, राइट। उसके बगल में इस पौधे का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जरा करके कहते हैं, हाँ जरा करके, आई थिंक मेरा याद, जहाँ तक मुझे याद है जरा करके इस पौधे का नाम है। इसके पीछे अगर आप ये देखोगे तो ये मैंने एक बेल का पौधा लगा रखा है, जो कि मैंने बेसिकली सीड्स से डेवलप करे थे, तो ये भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। और ये अगर आप देखोगे ये फलेंदे के पेड़ हैं, ये भी मैंने सीड से डेवलप करे थे, और ये अब अच्छे खासे बड़े हो गए हैं, तो 1-2 साल में अगर ये लगे रहेंगे तो ये फ्रूट्स भी देने लग जाएंगे। तो ये फलेंदा है। और अगर आप इधर वाला आओगे, ये आप देखोगे तो ये जामुन के पेड़ हैं, 1-2-3 ये जामुन के पेड़ हैं। इनमें बस डिफरेंस यही है, फलेंदे की आप देखोगे पॉइंटेड लीव्स होंगी और जामुन वाले की थोड़ी सी कर्वी लीव्स होंगी, है ना। उसके बाद ये अलामांडा का पौधा है, इसमें भी जो फ्लावर्स आए थे वो तो अब चले गए, अब ये दूसरी बर्ड्स आ रही हैं, तो जल्दी ही ये भी फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर आप देखोगे। उसके बाद में ये अगर आप देखोगे ये चांदनी, ये दरअसल टाइगर चांदनी है, इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा सा आता है। और ये हमारा गुआवा अमरूद का पेड़ है, और उसमें अभी अमरूद आ भी रहे हैं। इसमें पहले भी काफ़ी अमरूद आए हैं, हम लोग ने खाए भी हैं पहले। तो ये मालती का पेड़ है। और चलिए आगे एक बार आप लोगों को लेकर के चलते हैं। ये जो आप देखेंगे ये एक्ज़ोरा की कुछ वैरायटीज़ रख रखी हैं मेरे पास। एक्ज़ोरा की 5 वैरायटीज़ हैं। अगर ये लाइट पिंक कलर की है, ये येलो कलर की, ये अगर आप देखोगे ये ऑरेंज कलर की वैरायटी है, और ये मेरे पास वाइट कलर की वैरायटी है। उसके बाद ये अगर आप देखोगे ये मोसंडा का मेरे पास पेड़ है, ये अभी मैं रिसेंटली नर्सरी से परचेज़ करके लेकर के आया हूँ। तो 2 कलर है मोसंडा के मेरे पास। ये अगर आप देखोगे लाइट पिंक या पीच कलर का है, और एक ये डार्क रेड कलर का है। उसके बाद ये अगर आप पौधा देखोगे छोटा सा, ये भी मैं अभी कुछ टाइम पहले ही लेकर के आया हूँ, और एक कैंडल फ्लावर होता है, मैं आपको इसकी इमेज लगा के दिखाता हूँ। तो ये उसका पौधा है कैंडल फ्लावर का। ये अगेन कुछ विंका के पौधे हैं, जो कि मोस्टली सब अपने आप ही निकल आए थे, बट मैंने इनको प्रॉपर फिर एक पॉट में लगा दिया, और फिर अब आप देख पा रहे होगे कि ये कैसे दिख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये अगेन फिर आप देखोगे कि जो ड्वार्फ वाली चांदनी है, मिनी चांदनी है, उसके मैंने 2 पौधे लगा रखे हैं, और ये फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। और अगेन ये टाइगर चांदनी का पेड़ है, और इसमें भी आप देखो फ्लावर्स आ रहे हैं, और इनका काफ़ी बड़ा फ्लावर आता है अभी। उसके बाद ये फिर चांदनी की एक और वैरायटी है। नीचे अगर आप देखोगे ये मैंने कामनी का पौधा लगा रखा है। फिर ये एक और मैंने जेट का पौधा लगाया हुआ है। तो ये सब काफ़ी मैच्योर्ड पौधे हैं, काफ़ी बड़े पौधे हैं। और फिर अगर आप ये देखोगे तो ये अगेन एरिका पाम, और फिर उसके बाद ये सब, ये पीछे अगर आप देखोगे एरिका पाम के पीछे ये इमली लगी हुई है, ये भी मैंने सीड से डेवलप करी थी, और उसको बॉन्साई बनाना चाह रहा हूँ। ये भी काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी अच्छी सी हो गई है, इसकी स्टेम्स भी काफ़ी हेल्दी अब हो गई हैं, ठीक है। तो ये मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उसको एक बॉन्साई का शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिर कहने के मैंने कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। ये जो कहना है ये येलो कलर का है, ये कहना जो है ये ऑरेंज कलर का है, ये कहना डार्क रेड कलर का है। और यहाँ पर इसके बगल में अगर आप देखोगे ये एक्ज़ोरा का प्लांट लगा हुआ है, ये काफ़ी मैच्योर प्लांट बड़ा है, इसके फूल थोड़े से बड़े बड़े आते हैं रेड कलर के, अगर आप ये देख पाओगे। उसके बाद पीछे अगर आप देखोगे ये अगेन मैंने कुछ बेबी प्लांट्स लगाए थे, क्राउन ऑफ थॉर्न्स की ड्वार्फ वैरायटी के। ये क्राइसेंथेमम या फिर आप गुले दाऊदी कह सकते हो, तो उन्हीं की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे लगी हुई है। क्राइसेंथेमम की ये लगी है, और उसके बाद ये लगी हुई है। ये अगर आप देखोगे तो ये ट्यूलिप वाइन का पौधा है, इसमें भी ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। जब आएंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद अगर मैं ऊपर आ जाता हूँ तो ये मैंने यहाँ पर ग्रास बॉल्स या कह लीजिए आप कोचिया के पौधे लगा रखे हैं स्ट्रे में, और काफ़ी सही, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने एक चिड़ियों के लिए, क्योंकि चिड़िया काफ़ी आती हैं यहाँ पर, तो मैंने उनके लिए गार्डन क्रिएट करने की कोशिश करी थी, जिसमें कुछ फंड्स लगाए थे। और फंड्स के साथ साथ मैंने ये मॉस रोसेस भी इसमें लगाए थे, देसी वैरायटी। ये देखो, हालांकि इसमें मैंने खाने वाला भी पॉट रखा था, बट वो उन लोगों ने तोड़ दिया, तो वो मैंने अलग शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये पेड़ों ने जो है ना पूरी तरह से जो पॉट था ये ऑक्यूपाई कर लिया है, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे जो टेरेस गार्डन है उसके बारे में। और अभी मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ नीचे अपने फर्स्ट फ्लोर पर,
जहाँ पर मैंने जो भी प्लांट्स लगा रखे हैं और उसमें यूजुअली या तो इंडोर प्लांट्स हैं या ऐसे प्लांट्स हैं जिनको इनडायरेक्ट या कम सनलाइट चाहिए होती है। तो चलिए मेरे साथ, तो चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे और आप लोगों को रूबरू कराते हैं उन पौधों से भी जो कि कुछ इंडोर प्लांट्स हैं या फिर सेमी शेड प्लांट्स हैं। दोस्तों ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर का एरिया और ये भी बेसिकली थोड़ा सा आउटडोर एरिया है, लेकिन मोस्टली मैंने यहाँ पर वही प्लांट्स रख रखे हैं जिनको कम सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो ये अगर आप देखोगे, ये मेरा क्रिसमस ट्री रखा हुआ है और यहाँ पर इसको डम्पकिंस, ये डम्पकिंस की वैरायटी है, ये एग्लोनेमा की कुछ वैरायटीज़ हैं, क्रोटॉन है, ये बेसिकली ऑक्टोपस प्लांट इसे कहते हैं। इसी से मैंने और भी इसके बेबी प्लांट जनरेट करे हैं। फॉक्सटेल है, फॉक्सटेल फर्न्स, यहाँ पर भी फर्न्स की एक और वैरायटी है। ये मैंने रबर प्लांट लगा रखा है। ये अगर आप देखोगे तो स्पाइडर लिली, ये स्पाइडर लिली है। ये साइकस के प्लांट्स रख रखे हैं। साइकस का एक प्लांट मेरे पास ये रखा हुआ है और एक प्लांट इधर वाली ये भी रखा हुआ है। ये कुछ मनी प्लांट्स हैं। ये मॉसेस इन द क्रेडल, मॉसेस इन द क्रेडल है। ये ड्रेसेना की वैरायटीज़ हैं, ड्रेसेना के छोटे छोटे रखे हुए हैं। और अगर इधर आप आ जाओ तो ये फंड्स है। एक्चुअली मैंने इसको ऊपर रखा था और रेनी सीजन में पूरा ख़राब हो गया तो मैं इसे नीचे ले आया बारिश की वजह से। और ये अरालिया का पौधा है जो कि एक पूरा एक बॉल की शेप ले लेता है और बॉन्साई डेवलप करने के लिए काफ़ी सही पेड़ रहता है। और ये सारे अगर आप देखोगे तो ये स्नेक प्लांट्स की डिफरेंट वैरायटीज़ है। ये एक डार्क ग्रीन वाली है और ये वाली जिसमें येलो कलर की आउटलाइन रहती है, ये वाली मुझको पर्सनली थोड़ी ज़्यादा पसंद है। और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैंने कुछ मनी प्लांट्स लगा रखे हैं ट्रे में, काफ़ी अच्छा सा इनका भी व्यू आ रहा है। और उसी के साथ साथ ये अगर आप देखोगे, ये अरालिया की वैरायटी है और ये दरअसल अगर आप देखोगे इसको ऑरेगेनो का प्लांट भी बोलते हैं और या फिर आप कह लीजिए ये अजवाइन का प्लांट है, राइट। ये सिंगोनियम का प्लांट लगा हुआ है। ये स्नेक प्लांट्स के मैंने कुछ बेबी प्लांट्स लगा रखे हैं जो उनके पप्स निकले थे। और ये अगेन मॉसेस इन द क्रेडल। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने इस टेरेस के नेक्स्ट सेक्शन पे, जहाँ पे मैंने मोस्टली वही प्लांट्स लगा रखे हैं जिनको बिल्कुल कम रोशनी की ज़रूरत होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो कि मोस्टली इंडोर में ही रखे जाते हैं। तो सबसे पहले ये अगर आप देखोगे, ये मनी प्लांट्स है। ये काफ़ी बड़ा वाला मनी प्लांट है। अगर आप इसकी लीव्स कंपेयर करोगे, काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ कैक्टस लगा रखे हैं। डिफरेंट कैक्टस की वैरायटीज़ हैं। हालांकि इनको आउटडोर रखना चाहिए बट मैंने भी इनको इंडोर रख रखा है क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादा सही लगते हैं। उसके बाद ये छोटा सा मैंने ये वॉशिंग मशीन के टॉप को भी यूज़ कर लिया है और यहाँ पर आप देख पाओगे स्नेक प्लांट्स की वैरायटी और कुछ कैक्टस के प्लांट्स रखे हुए हैं, स्पाइडर प्लांट्स रखे हैं और ये कुछ छोटे छोटे से पौधे अगर आप देख पाओ तो मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ये मैंने एक एग्लोनेमा की वैरायटी है, ये यहाँ पर लगा रखा है। और ये एक मैंने छोटी सी डेस्क बना रखी है, बीच में हमारे ग्रूट साहब रखे हुए हैं जिसमें टर्टल वाइन लगी हुई है। ये अगेन एग्लोनेमा की एक वैरायटी है, मुझे इसका नाम नहीं पता है। ये फिर आपके ये ड्रेसेना आ जाते हैं, ये ड्रेसेना की वैरायटी हो जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोस्टली मैंने आगे की रो में सारे स्पाइडर प्लांट्स लगा रखे हैं और पीछे अगर आप देखोगे तो ऑक्टोपस प्लांट्स हैं और डम्पकिंस के मैंने कुछ बेबी प्लांट्स लगा रखे हैं। उसके साथ साथ इसका मुझे नाम नहीं पता, ये सिंगोनियम की कोई सी वैरायटी है बट मुझे नाम नहीं पता है अभी इसका। ये भी एग्लोनेमा की वैरायटी है, सॉरी ड्रेसेना की वैरायटी है, एग्लोनेमा की है। उसके बाद स्पाइडर प्लांट लगा रखा है और ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसमें में ऐसा दिखता है। ये अगेव, ये टॉप पे मैंने अगेव का प्लांट लगा रखा है, अगेव की एक वैरायटी है। और फिर उसके नीचे ये आप देख पाओगे मनी प्लांट्स हैं एंड ये कुछ सिंगोनियम के प्लांट्स लगा रखे हैं। अगर आप फिर राइट में आते हो तो ये मॉन्स्टेरा की एक वैरायटी है और फिर ये अगेन एग्लोनेमा की एक वैरायटी लगा रखी है। इसका मुझे नाम नहीं पता बट
ये अगर आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने एलोवेरा के प्लांट्स लगा रखे हैं, ये भी बेसिकली बेबी प्लांट्स है जो ऊपर हमारे क्या बड़ा सा एलोवेरा का पेड़ रखा हुआ है, उसी से मैंने बनाए थे। तो दोस्तों ये था मेरा फर्स्ट फ्लोर के गार्डन का ओवरव्यू, जहाँ पर मोस्टली मैंने इंडोर प्लांट्स ही लगा रखे हैं या फिर वो प्लांट्स जिनको सनलाइट बहुत कम चाहिए होती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हमारे तोते साहब लटक रहे हैं, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ हैंगिंग बास्केट्स भी लगा रखी हैं, तो ये भी हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ये एग्लोनेमा की एक और वैरायटी है मेरे पास, और इसका प्लांट ये मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रखा हुआ है, और आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है और काफ़ी प्यारी प्यारी सी इसकी लीव्स और पत्तियां हैं, तभी हमने इसको ग्राउंड फ्लोर पे रख रखा है। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल गार्डनिंग विद शहबाज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सबसे किसी एक और नई वीडियो में जो कि गार्डनिंग से ही रिलेटेड होगी। तब तक के शहबाज को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।